कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धन कुबेर देव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस सबसे सुंदर और सबसे अनोखे एवं ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कुबेर देव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप लोग अपने जीवन काल में काफी खुश होंगे और अच्छे होंगे। सदैव मैं प्रभु से आपके लिए इतना सा प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जीवन में कभी भी 2 वक्त की रोटियां के लिए किसी को तरसने नहीं देना। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जिसे तुमने अपना समझकर अपने घर में लाया, जिसे तुम अपने ही थाली में बिठाकर खाना खिलाया, जिसका उंगली पड़कर तूने चलना सिखाया, आज वही तुम्हें ऐसा ठोकर मार दिया कि जिसके बारे में शायद सोच नहीं होगा। वह कहावत तो सुना होगा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद भी कर दिया। और आज कुछ इसी तरह के घटना आपके जीवन में होने वाला है मित्रों। जिसे तुमने अपने पलकों पर बिठाकर खुशियां दिया और जीवन में जिसको तुमने अपना हमदर्द समझा, तो आज उसने आखिर अपना असली रंग रूप दिखाई ही दिया। मित्रों, भलाई करने का नतीजा अब खुद देख लो। ऐसा तुम्हारे साथ विश्वासघात होगा या तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, वह कहते हैं ना कि अक्सर आस्तीन का सांप हमारे जीवन में हमारा अपना ही निकलता है। वह कहते हैं ना कि आप बाहर के दुश्मनों से नहीं हारोगे, लेकिन अंदर के दुश्मन तुम्हें हरा देगा। और आज तुम्हारे अंदर के ही आस्तीन का सांप बनाकर तुम्हारी जिंदगी में डंक मार रहा था। बता दे कि तुम्हारे सिर पर तो हाथ रख दिया था, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे खंजर भी भौंकने का काम कर रहा था। मित्रों को कहते हैं ना कि जीवन में धोखा और लोगों का बदलना भी फितरत है। कब कौन इंसान किसी वक्त बदल जाता है, यह कहना भी मुश्किल है। वह कहते हैं ना कि यह कलयुग है मित्रों, और इस कलयुग में इंसान कभी भी और किसी भी वक्त में बदल सकता है, अपना असली रंग रूप तुम्हें दिखा सकता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े गद्दार जो है, वह अपना आज रंग रूप दिखाई ही दिया। मित्रों, आज के सच्चाई जानकर आप सभी को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगने वाला है और तुम्हारे शरीर से पसीना छूट जाएगा। वह कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखों आज नाम हो जाएगी या देखकर कि आखिर यह इंसान हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात और धोखा भी कर सकता था। हम इसके लिए इतना सब कुछ किया तो आखिर हमें क्या मिला? मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि इस कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि केवल इंसान मतलबी होता है। तुम अगर किसी के दुख में साथ दे दिया तो बता दे कि इंसान उसे वक्त तुम्हें याद करेगा, लेकिन जब उनका दुख खत्म हो जाएगा तो वह तुम्हें भूल जाएगा, मानो तो वह तुम्हें जानता तक नहीं है। और जब इंसान को कहीं से फायदे हो रहे हैं तो वह तुम्हें अपना रास्ता बना देगा। और मैं बताना चाहूंगा कि आपका विश्वास है लोग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी समझता था। आप जो लोगों पर हमेशा भरोसा कर लेते थे तो लोग उसी का फायदे उठाने में हमेशा आगे रहते थे। लेकिन आप सभी को इस बात का अब से समझना होगा और आपको ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि दोस्तों, जहां से एक बार धोखा मिल गया तो फिर वहां पर कभी भूल कर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में इंसान भले बाहर से मासूमियत दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर जो इंसान की जो भी दोगलापन है, वह कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगा। उनका असली चेहरा तभी देख पाओगे जब वह समय आएगा। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें इस बात का समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, बता दे कि इस वक्त तुम्हें ठोकर बहुत जोर से मिलने वाला है। दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि आज उम्मीद और भरोसा एक साथ टूटने वाला है। मित्रों, आज सावधान होकर अगर सबक सीख लिया तो जिंदगी आपकी बड़ी आसान और बड़ी अच्छी बन जाएगी। वहीं आज अगर तुमने इसका मजाक समझ लिया तो बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में तुम्हें इसी गलती का एहसास बार बार होगा और तुम खुद बार बार इसी बात को लेकर बहुत पछताओगे। इसलिए आज तुम्हें इस बात का सावधान रहना बहुत जरूरी है। बता दे कि माता लक्ष्मी जी तुम्हारे गद्दारों को आज तुम्हारे सामने उनकी असलियत भी लाने वाले हैं, और तुम्हारे गद्दारों को आज उन्हें अपने बुरे कर्मों का भी सजा मिलने वाला है। बस तुम्हें घबराना नहीं है। मित्रों, अच्छे कर्म किए हो तो उनका परिणाम तो इंसान को मिल ही जाता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर तुम आज किसी का खुशियां छीनकर तुम खुश होने का प्रयास करोगे तो वह खुशी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं करना है, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है, आज तूने अपने काले करतूत का सजा मिलने वाला है।
आज तुम खुद देखोगे उन लोगों के साथ क्या हश्र होने वाला है। मित्रों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होकर ही रहेंगे। और जिस तुम्हारे जीवन के आस्तीन का सांप जो बनकर बैठा हुआ था, तो उनका आज खेल खत्म होगा और तुम्हारा किस्मत का फूल आज खिलने वाला है। मित्रों, आज के दिन जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होगा और सबसे बड़े खुशियां आपको मिलने वाली हैं। बस आप लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, आप अपने कमजोरी और अपनी ताकत कभी किसी के सामने शेयर नहीं करना, क्योंकि लोग उसका रास्ता बनाकर तुम्हें तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे में क्या क्या आपको करना है, बस वीडियो को देखते रहे। साथ ही आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या खुशियां भी मिलेगा, आपको सभी प्रकार की बातें हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त हैं, आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय मां लक्ष्मी। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं सारी सच्चाई आज के बारे में कि क्या क्या होगा। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना तो बड़े खुशी की बात होती है, पर गरीब होकर अपना उम्र बिता देना, यह तो उनसे भी बड़ा दुख होता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब को कहीं भी जगह नहीं मिलता है, यहां तक कि उन्हें लोग देखकर भी कचरा का डिब्बा समझने लगते हैं और जहां मौका मिले वहीं पर उन्हें नीचा भी दिखाने लगते हैं। और ऐसा हरकत सिर्फ एक घमंडी इंसान ही करते हैं। पर आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, आप अगर एक आम इंसान हैं और लोग तुम्हें ताना मारता है तो उन्हें दिल में ले लेते हो और टूट जाते हो, तो ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है हमें ये नहीं सुनना चाहिए, और जहां हमारा इज्जत नहीं है वहां पर हमें जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सच में जब तुम्हारे पास रुपया नहीं रहेगा तो हर कोई तुम्हें पराया कहेगा, लेकिन जब एक बार अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदल दोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इस दुनिया में तुम्हें जहां जहां जख्म मिला होगा उनका सारा परिणाम भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, रही बात की, जो इंसान किसी को गरीब कहकर जलील करता है तो करने दो, क्योंकि एक ना एक दिन वही जगह पर और उसी टाइम उनका भी कोई ऐसा ही जलील करेगा, और तुम बस इंतजार करना। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, जो व्यक्ति पहले से ही मजबूर है उन्हें कड़वी बातें करके नीचा मत दिखाओ, इंसान को टूटने मत दो, बल्कि जो टूट गया है उन्हें जमीन से उठाने की कोशिश करो। अगर वह आपके प्रयास से उठ जाएगा तो इनका पूरा पुण्य आपके ही जीवन को मिलेगा। क्योंकि हमें खुशी नहीं मिलती है किसी को बर्बाद करने पर, खुशी तो तब मिलती है जब हमारे वजह से किसी का जीवन संवर जाता है। जी हां, और यह बातों को हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम उसे घटना के बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, जो कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। देखिए, मामला तो यह है कि अब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जी हां, तुम्हारे अपने लोग तो तुम्हारे जिंदगी में आया था और आप उन्हें अपना धन भी खिला रहे थे। इंसानियत के तौर पर आपने उनके ऊपर कभी शक नहीं किया और उन पर पूरा भरोसा भी किया। आपको लगता था कि वह कभी भी हमारे अन्य का अपमान नहीं करेगा, हम उनका हेल्प कर रहे हैं तो उस हेल्प के तौर पर हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो चुका है, और जो आप कभी नहीं सोचे थे वह होने वाला है। दोस्तों, वही इंसान अब तुम्हारे ही थाली में खाकर उसी में छेद करने वाले हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था, और आज भरोसे की सारा रास्ता बंद होने वाला है। आप एकदम मायूस हो जाएंगे जब ऐसी करतूत अपने लोगों का देखोगे। पर तुम्हें उतना भी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धोखा आपने नहीं दिया है, बल्कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, और इसमें तो तुम्हारा कोई गलती नहीं है। आपने तो वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, पर तुम्हारा पुण्य सफल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके साथ जैसा कर रहा है उन्हें करने दीजिए। बस आप लोग अपने जिम्मेदारी के तौर पर संभल जाइए। और दोस्तों, अब पहचान लीजिए, समय आ चुका है कि आखिर वह कौन इंसान है जो तुम्हारे ही साथ धोखा किया है, और उसे पहचानने का अब जिम्मेदारी भी हमारे भगवान ने आपको ही दिया है। और तुम्हें अब अपनी भरोसे का आंख भी खोलना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगा, और जब आपको नुकसान मिलेगा तो फिर इनका असर बहुत भारी आपके जीवन में पड़ सकता है। और एक तरफ से यह संकेत है, और इस संकट में बहुत सच्चाई है, और इस सच्चाई को तुम्हें अपने जिंदगी में गांठ बांध लेना है। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर बाद में तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। सबसे पहले तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या कहती है। इन अगले 24 घंटे आपकी राशि देखिए।
जो जो जातक बड़ी कंपनी से अपना हाथ मिलाते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन इंसान हो और रात दिन आपके ऊपर बहुत काम का प्रेशर भी रहता है और हर दिन आप किसी न किसी बड़े कंपनी से डील भी कंफर्म करते हैं, पर आज का दिन आप जिस कंपनी से दिल कंफर्म करेंगे उसे कंपनी में थोड़ा छानबीन भी करना होगा, वरना वह आपको झूठी बातें कहकर, झूठा दिलासा देकर और आपका धन लेकर गायब भी हो सकता है, जिनके चलते अब भारी मुद्रा में तुम्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप अपने खुद कंपनी के मालिक हैं तो तुम्हें यह बातें ध्यान में रखना होगा। अचानक से बिन बुलाए कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है और आप उन्हें देखकर थोड़ा हैरान भी हो जाएंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार कभी आपके घर नहीं आता था तो अब वह आ जाएगा और उनकी खुशी तो एक अलग ही होगी। साथ ही आप अपने रिश्तेदार का बहुत ख्याल भी रखेंगे और उन्हें घूमने फिरने के लिए भी ले जाएंगे। अच्छे पकवान के भजन भी खिलाएंगे, पर वह कुछ कारण से आपके घर आया होगा। हो सके तो आपसे कुछ मदद भी मांग सकता है, और अगर कोई रिश्तेदार तुमसे मदद मांग रहा है तो यह समय आप मदद दे सकते हैं। इससे रिश्ता और मजबूत होगा। जी हां, आपके आस पड़ोस के कुछ लोग आज तुमसे थोड़ी क्रोध में और टेढ़ी बात कर सकता है, पर उनके बातों पर तुम्हें गुस्सा होकर झगड़ा करने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई गुस्से में आपसे बात कर रहा है तो उन्हें करने दीजिए। आप उसे जगह में ज्यादा मत रहिए, वहां से निकल जाइए, वरना बात बिगड़ जाएगी और दोनों के बीच माहौल भी खराब हो सकता है। और इंटरव्यू देने वाले जो भी जातक बहुत दिनों से परेशान है, इंटरव्यू तो आप दे रहे हो पर नौकरी आपको नहीं मिल रहा है, जिनके कारण तुम्हारे घर का कंडीशन भी खराब चल रहा है और तुम्हें नौकरी लेने की बहुत ही जरूरत है। आप भगवान से भी विनती कर रहे हैं, पर तुम्हारे मन मर्जी तुम्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आज आप जिस जगह इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहां कुछ लोग तुम्हारे काबिलियत को देखकर तुम्हें बड़ी कंपनी का ऑफर भी करेगा और उस ऑफर को आप तुरंत हासिल भी कर लोगे, जिनके चलते ऐन मौके पर तुम्हें बहुत बढ़िया जगह काम मिल जाएगा और वहां आपका पहला दिन भी बहुत बढ़िया हो सकता है। और ये काम मिलने से आपके जीवन की सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी और इसी खुशी में आज आपका मन करेगा तो आप भगवान के मंदिर भी जाएंगे और वहां पूजा करके लोगों के बीच मिठाई भी बांटने वाले हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि दोस्तों, अगर इस दुनिया में आपने कुछ बड़ा कर दिया है तो यह गुड न्यूज अपने माता पिता को सुनना है और उनसे आशीर्वाद भी लेना है, क्योंकि भागवत गीता में कहा गया है कि अगर हम पहले गुड न्यूज माता पिता को सुनते हैं तो उन्हें अपने संतान पर गर्व होता है और वह हमें आशीर्वाद भी देता है और आगे बढ़ने का। इसलिए पहले तो आपको अपने माता पिता का ही आशीर्वाद लेना है। जो मित्र कभी आपसे मिलना जुलना नहीं चाहता था, वह आपसे नफरत करते थे क्योंकि आप उनके जैसा पैसा नहीं कमाते थे, तो वह तुम्हारा शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, पर आज वही मित्र तुम्हारे सामने भी आ सकता है और तुमसे बातें भी कर सकता है। पर दोस्तों, आपको उन्हीं की तरह नहीं करना है। मेरा कहने का सही अर्थ है कि उसने जो किया है वह याद करके आप उनसे बदला मत लीजिए, क्योंकि बदला लेने में आजकल कुछ नहीं रखा है। देखिए, उसने जो तुम्हारे साथ किया वह तो अपने लिए किया, पर आप उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप भगवान के सामने बेस्ट कहलाएंगे और हमें बेस्ट बनकर रहना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हूं। बस तुम इतना काबिलियत बनो कि जो तुम्हें मिले वह तुम अपने दिल में संभाल कर रखो। जी हां, और सचमुच जिंदगी हमारा यही कहता है, अगर हम उनके दिन पर उन्हें संभाल कर रखते हैं तो फिर हमारा जिंदगी और हमें देता है। इसलिए काबिलियत इंसान को बना ही चाहिए और जो चीज हमारे नसीब में नहीं लिखा है उन्हें भी हासिल करना चाहिए। हासिल करने के लिए आपको सिर्फ प्रयास करने की जरूरत होगी, फिर देखने की वही भगवान आपको वह सरप्राइज देगा जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दुकान में काम करने वाले लोग थोड़ा ईमानदार रहे और किसी चीज को देखकर लालच ना करें। अगर आप अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जा रहे हैं तो वहां आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लोग छोटे मोटे बाजार में ही कपड़े ले, ताकि कपड़े भी आपको अच्छे मिले और आपका नुकसान भी ना हो। अगर आप किसी कन्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें जीवन साथी बनाने का फैसला भी लिए है और वह आपका जान बन चुका है, पर आपके माता पिता आपके जीवन साथी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अपने माता पिता के बात को मान लेना है। इसी में आपका फायदा है, क्योंकि दोस्तों, हां, मैं जानता हूं कि जीवन साथी तो ढूंढना और उसके साथ उम्र बिताना आपको ही पड़ेगा,
पर माता पिता भी आपके ही पसंद की चंगे। बस उन पर आपने थोड़ा यकीन रखिएगा। और अगर कोई भी जिंदगी का फैसला आप ले रहे हैं तो अपने परिवार से जरूर एक बार पूछ लें, क्योंकि वह तुम्हें कभी गलत बात ही नहीं सकता है। इसके उपरांत अगर कोई भी इस राशि के जातक विदेश में जाकर कार्य करते हैं, इतनी जिम्मेदारी है कि आपको विदेश में जाकर काम करना पड़ रहा है और परिवार का भी बहुत याद आता है, पर जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं, तो यह बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए। इन्हीं से तो समाज में हमारा नाम होता है। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों,